हे फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं सर्दियों की स्पेशल रेसिपी गोंद के लड्डू, जो हर घर में अक्सर बनाई ही जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और ताकतवर होती है। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ तैयारी कर ली है। 1 कटोरी के करीब मैंने अखरोट ले लिया है, 100 ग्राम मैंने गोंद ले लिया है, 1 कटोरी मैंने बादाम ले लिया है और 1 कटोरी ही मैंने छुहारा ले लिया है, जिसके बीज निकाल के मैंने इसको अलग कर लिया था। आधी कटोरी मैंने कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज ले लिया है और 1 कटोरे के लगभग मैंने मखाना ले लिया है और 1.5 के लगभग मैंने गरी का गोला ले लिया है। ये मैंने 1.25 किलो के करीब मैंने आटा ले लिया है। गरी के गोले को फ्रेंड्स हम इस प्रकार से लंबाई में लंबा इस तरीके से कट करके इसको एक तरफ रख लेंगे तैयार करके, ताकि इसको भूनने में आसानी हो। इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। चलिए अब हम लेते हैं एक कढ़ाई और करते हैं गैस के फ्लेम को ऑन। गैस के फ्लेम को ऑन करने के बाद चलिए अब हम इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच के करीब घी। और घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है, अब हम इसमें जो हमने आटा लिया था हम उसको करेंगे इसमें ट्रांसफ़र। ये जब मैंने इस कटोरे से नापा फ्रेंड्स, तो ये 2 कटोरे के लगभग था। मीन्स आप जितना मखाना भी बर्तन से आप मखाना नाप रहे हैं, बड़े कटोरे के लगभग मैंने इतना मखाना लिया था, तो उसी से मैंने नाप के ये 2 कटोरे के करीब आटा ले लिया है। आप चाहे तो मखाना अगर कम कर रहे हैं, लेकिन आटे को इतना ही रखिएगा। इस तरीके से हम चलाते हुए इसको लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। इस तरीके से जो भी इसमें लम्स वगैरह इसमें ना पड़े, इस तरीके से भूनते हुए हम इसको लो फ्लेम पर ही कम से कम आधा पौना घंटा के करीब हम इसको भूनेंगे, जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है और इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू नहीं आने लगती है। और कंटिन्यूस इसको चलाएंगे। हम इसको चलाना बीच में 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बीच में हम इसको चलाना नहीं छोड़ेंगे, बार बार इसको चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो आटा है वो भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको किसी अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलिए ये मैंने आटा को तैयार कर लिया है और एक तरफ इसको रख देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को रखेंगे ऑन और कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे घी। अब हम अपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने गिरी ली है, जिसको मैंने लंबा पीसेज में कट कर लिया था। इसको हम इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे और इसको रोस्ट करने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम लगेगा, जिसके अंदर ये रोस्ट होकर तैयार हो जाएगी। जैसे ही हल्की सी लाइट ब्राउन सी होती है, हम इसको निकाल लेंगे किसी एक बर्तन में। इस तरीके से देखिए कि फ्रेंड्स भुनकर तैयार हो चुकी है और इसमें जो एक्सेस घी है उसको निकालते हुए हम इस तरीके से सारी गिरी को निकाल कर एक तरफ कर लेंगे। अब मैंने उसी घी में डाल दिया है फ्रेंड्स छुहारा। छुहारे को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई करेंगे और रोस्ट करेंगे। इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इनको छोड़ेंगे नहीं, अदरवाइज़ इनके जलने का डर रहता है। इस तरीके से और फ्रेंड्स छुहारे और गरी को हम एक ही बर्तन में निकाल के उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और घी हमारा लगभग जो है वो ख़त्म हो चुका है, ऑब्ज़र्व कर लिया है, थोड़ा ही बचा है। चलिए अब हम इसमें ड्राई रोस्ट कर लेते हैं बादाम और अखरोट को। ये फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा काजू भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काजू भी ऐड कर सकते हैं, आधी कटोरी के ही लगभग। चलिए इस तरीके से इसको 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। जब ये भुनकर तैयार हो जाए तो बादाम और अखरोट को ही एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। इस तरीके से अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमने इसको निकाल कर अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। चलिए अब हमारा ये बुनाई का काम हो चुका है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में कितना ब्लैक निकला हुआ है। हम इसको किसी कपड़े से पोंछ लेंगे और कढ़ाई एकदम क्लीन हो जाएगी। अब हम लेंगे तरबूज के बीज और कद्दू के बीज। इनको क्या करेंगे, हम अलग अलग ही सेपरेटली इनको बिना घी के इनको ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। इस तरीके से ड्राई रोस्ट इनको भूनने में बहुत कम टाइम लगता है, से भी कम टाइम आधा मिनट से भी कम। इस तरीके से हम इसको रोस्ट कर लेंगे और एक कटोरी में हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम खरबूजे के बीजों को भी सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही उसमें से चटपट की आवाज़ आने लगेगी हम उसको निकाल लेंगे। उसको हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसमें से कड़वा टेस्ट आने लगेगा। ये देखिए सिर्फ मैंने 2 ही मिनट के लिए इसको
भुना था और इसको इस तरीके से जैसे ही चटपट की आवाज़ आने लगी मैंने इसको निकाल लिया था। खरबूजे और तरबूज के बीज को हम अलग अलग बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि तरबूज के बीज को तो मैं पीसूँगी और इसको मैं डायरेक्टली ही इसमें डाल दूँगी, इसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी। चलिए, इनको अलग अलग निकालने के बाद अब हम अपने मखानों को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में घी को डाल दिया है। घी मेरा ख़त्म हो चुका था। अब हम मखानों के लिए हमें अच्छा घी चाहिए होता है। अब हम इसमें मखाने डालकर इसको अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। मखानों को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। धीमी ही आंच पर इसको अच्छी प्रकार से भूनिएगा और जब तक भूनिएगा, जब तक ये हाथ से तोड़ के देखिएगा, जब तक ये एकदम क्रिस्प ना हो जाए। जैसे ही मखाने भून जाते हैं हम इनको भी निकाल कर एक बर्तन में, अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए, अब हमारे लगभग सभी ड्राई फ्रूट जो हैं वो भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब चलिए, अब हम भूनते हैं अपनी गोंद को। मेरे पास फ्रेंड्स ये मोटी वाली गोंद है, आपके पास बारीक वाली हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे बारीक वाली नहीं मिली थी तो मैंने ये मोटी वाली का ही यूज़ कर लिया था। मोटी वाली को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, बारीक वाली जल्दी ही भुनकर ऊपर आ जाती है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके गोंद को हम घी में डालेंगे और उसको अच्छे से अंदर तक क्रिस्प करेंगे। जैसे ही वो लाल हो जाती है हम उसको निकाल लेंगे इस तरीके से बर्तन में। थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसको, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना हमारी जो गोंद है वो अच्छे से नहीं भुन पाएगी। ये मैंने अपनी सारी गोंद को भून कर तैयार कर लिया है। एक इस तरीके के तले का बर्तन लेंगे जिसकी हेल्प से हम इसको क्रश कर लेंगे। आप अगर ग्राइंड करना चाहते हैं तो ग्राइंड कर लीजिएगा, लेकिन मुझे क्रश करना था तो मैंने एक बर्तन लिया और उसको इस तरीके से मैंने क्रश करके उसमें डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रश करके जो इसका क्रंचीनेस मुंह में आता है लड्डुओं को खाते हुए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से क्रश करके मैंने गोंद को आटे में मिक्स कर दिया है। ये गोंद को आटे में डालने के बाद चलिए, अब हमने जो अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे बारी बारी करके, हम उन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने गिरी को और छुआरों को ले लिया है, जिसको मैं पल्स मोड पर इस तरीके से बंद करके, ओपन क्लोज करके इस तरीके से उसको ग्राइंड कर लेंगे। हमें एकदम उसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा सा ही उसको रखना है। और एकदम से हम मिक्सी को ग्राइंड नहीं करेंगे, एकदम से नहीं चलाएंगे, पल्स मोड पे ही चलाएंगे, अदरवाइज़ हमारे प्लेट टूटने का उसका डर रहता है इस तरीके से। और डर ब्लेड टूटने का भी रहता है और जो ड्राई फ्रूट रहते हैं उनको भी पल्स मोड पर हम इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसमें फ्रेंड्स तरबूज के बीज को भी डाल दिया था और उसको भी इसी के साथ ही ग्राइंड कर लिया था। इस तरीके से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके ये देखिए हमारा कितना अच्छे से तैयार हुआ है, सूखा सूखा सा बारीक हो चुका है। चलिए, अब हम करते हैं ग्राइंड इन मखानों को। मखाने आप चाहें तो एक ही बार में इनको ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके आप पल्स मोड पे इनको ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको ग्राइंडिंग जार में मैंने सारा ही डाल दिया था और डाल के इसको हल्के से पल्स मोड पे इस तरीके से ग्राइंड कर लिया था। चलिए, अब हमारा मखाना भी ग्राइंड होकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसका भी पाउडर इस तरीके से बन गया है। और देखिए फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ ने जो है ऑयल को रिलीज़ नहीं किया है, सभी चीज़ जो है वो ड्राई हैं, ड्राई की फॉर्म में है इस तरीके से। अब मैंने इसमें खरबूजे के बीजे को, मेलन सीड्स को इस तरीके से इसमें डाल दिया है। और ये मैंने फ्रेंड्स देसी खांड का यूज़ किया है। देसी खांड फ्रेंड्स आप अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं मीठे के लिए। ये मैंने मीठा इसमें 1 कटोरे के लगभग, जो मेज़रमेंट के लिए मैंने आटा लिया था, इससे मेज़र करके उसी का हाफ़, यानी कि 2 कप अगर मेरा आटा था तो 1 कप मैंने इसको ले लिया है शुगर। चलिए, अब हम शुगर को भी इसमें डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर इस स्टेज पर मिक्स करने पर आपको लड्डू नहीं बन रहा है तो हम इसमें घी को क्या करेंगे फ्रेंड्स, गरम करके इसमें ऐड कर देंगे। जितने भी घी है हम इसमें थोड़ा सा ऐड करके, जब तक हमारा लड्डू जो है वो बनने ना लगे। घी को फ्रेंड्स हम ठंडा नहीं डालेंगे, घी को हम गरम करके ही डालेंगे, जिससे कि बाइंडिंग जो है लड्डुओं की बहुत ही अच्छी होगी। देखिए, मेरा भी थोड़ा सा घी बच गया था तो मैंने भी उसको गरम करके इसमें ऐड कर दिया है। इस तरीके से अच्छे से ऐड करने के बाद ये देखिए मेरे जो हैं लड्डू बंधने लगे हैं और अच्छे से मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। चलिए, ये देखिए लड्डू अच्छे प्रकार से जो है वो बंध रहा है। ये देखिए, इस तरीके से जो है मिक्सचर आपका बाइंड होना चाहिए,
तब हमारा मिक्सचर जो है वो लड्डू बांधने के लिए तैयार हो चुका है। और इस तरीके से दोनों हाथों की हेल्प से हम इस प्रकार से लड्डुओं को बांधकर तैयार कर लेंगे। आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप उसी साइज़ के लड्डू बांधकर तैयार कर सकते हैं। चाहे आप बड़ा साइज़ बना लीजिएगा, चाहे आप छोटा साइज़। मैंने मीडियम ही साइज़ रखा है इनका, और इस तरीके से मैंने लड्डुओं को बांधना शुरू कर दिया है। और मैंने इस तरीके से सारे लड्डुओं को बांधकर तैयार कर लिया है। इस बैटर से लगभग मेरे 45 के अराउंड जो है लड्डू बनकर तैयार हो गए थे। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में आप भी इस रेसिपी को ज़रूर और एंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड्स, बाय बाय।